स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किन शेयरों में खबरों के चलते एक्शन है, ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे और साथ ही वहां रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। साथ ही शो के दौरान लेकर आएंगे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज निफ्टी में तो शानदार तेजी है, लगातार 13 दिन से जो मजबूती बनी हुई है आज भी जारी है। निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, 25,300 के करीब है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी दिखाई दे रही है और अपने दिन की ऊंचाई से अगर बात करें तो 250 अंक नीचे। निफ्टी बीच में 51,400 के पार भी निकला था, लेकिन वहां से अभी हल्की वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन में है आज भी, लेकिन तेजी बनी हुई है अभी भी। अब देखना होगा कि सेकेंड हाफ में मार्केट की चाल कैसी रहती है। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो ऊपर है, थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस आ चुकी है। अब सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स चल रहे हैं, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में मजबूती है। ऑटो स्टॉक्स में भी जो टू व्हीलर ऑटो कंपनियां हैं वहां पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस आज ऊपर है, 3% की मजबूती यहाँ पर है। एचसीएल टेक में तेज़ी है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और आईटीसी के स्टॉक्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही वीकनेस है आज फार्मा स्टॉक्स में और मेटल शेयरों में भी आज कमजोरी दिखाई दे रही है। डॉक्टर रेड्डीज नीचे है करीब 2%, हिंडाल्को में 2% की कमजोरी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के कमजोर आंकड़े, जिसके चलते 2% की वीकनेस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एमएनएम, एनटीपीसी और भारतीय एयरटेल के स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ थोड़ा नेगेटिव हुआ है और अब जो गिरने वाले शेयरों की तादाद है वो बाजार में बढ़ते हुए नजर आ रही है। हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आना शुरू हो चुका है। चलिए, लेकिन ऐसे में मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने रखेंगे 3 विंडो के जरिए। सबसे पहले आज फोकस में है गुजरात गैस। मर्जर की खबर से शेयर में शानदार तेजी आज सुबह से ही हमारी नजर बनी हुई है। हमने खबर के मायने और पूरा रिसर्च भी हमने आपके सामने रखा। जीएसपीसी और जीएल का गुजरात गैस में मर्जर होगा, जिसके चलते आज ये सभी स्टॉक गुजरात गैस और जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स आज फोकस में बने हुए हैं। एनएचपीसी और रेलटेल नवरत्न दर्जा मिला इन दोनों ही कंपनियों को। एनएचपीसी में 2% से ज्यादा की तेजी और रेलटेल भी ऊपर है। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस शेयरों में भी तेजी है। गल्फ ऑयल ब्रोकरेज की काफी बुलिश रिपोर्ट आई है। यहाँ पर सिस्टमैटिक्स की खरीदारी की राय लक्ष्य 1700 का देख रहे हैं गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट में, और आज इस स्टॉक में भी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। तो ये है मिड कैप में आज बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। आगे हम एक एक करके इन सब पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन अब वक्त है एक्सपर्ट को हमारे साथ शामिल करने का और उससे सबसे पहले समझेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से विनय रजानी जी मौजूद हैं। विनय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका आज बाजार पर। निफ्टी में कंसोलिडेशन अभी भी जारी है, लेकिन बैंक निफ्टी कमजोर हो चुका है। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को? जी, तो बैंक निफ्टी की पहले बात करते हैं तो पिछले 2 महीने से अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने दिखा है। निफ्टी कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज लगातार 13वां सेशन है जहां पे निफ्टी बैक टू बैक डेली बेसिस पे गेन्स दे रहा है। तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये 3 डिफेंसिव सेक्टर्स का अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। अप टू सम एक्सटेंड ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। तो उसके चलते एक निफ्टी रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो पिछले 4-5 सेशन में स्मॉल कैप मिड कैप भी एक कंसोलिडेशन जोन में है। जो इंट्राडे में जो मोमेंटम होता है, जैसे फॉलो अप बाइंग आती है, उस तरह की फॉलो अप बाइंग कहीं ना कहीं लैकिंग है और एक थकान सी महसूस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मिड कैप फुल कैप इंडेक्स। तो प्राइमरी ट्रेंड मार्केट के अच्छे हैं, एक कंसोलिडेशन हो रहा है विच इज अ गुड साइन ऑल्सो कि काफी बढ़ने के बाद अगर कंसोलिडेशन एक लाजमी है कि इतना तो कंसोलिडेशन हो ही सकता है। बट मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लग रहा है और बैंक निफ्टी अगर 51,400 क्रॉस कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर उसमें अच्छी खासी मोमेंटम बुलिश साइड पे आ सकती है। तो हम 51,400 के ऊपर क्लोजिंग आने की वेट कर रहे हैं। जैसे 51,400 क्लोज हो जाएगा बैंक निफ्टी तो उसमें तुरंत ही 52,000 के टारगेट्स दिख रहे हैं। तो एक सेक्टर रोटेशन का फेज चल रहा है। अभी आईटी अच्छा कर रहा है, फार्मा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर रोटेशन से मार्केट टिका रहेगा। हालांकि मोमेंटम लेकिंग है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अपसाइड का ही है। ठीक है। तो तेजी अभी आगे जारी रहेगी, पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, थोड़ा सेक्टर चर्निंग
देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार पर बात करें तो रुख पॉजिटिव ही है यहाँ से। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा भी की भी शुरुआत करते हैं। और आज गुजरात गैस ये स्टॉक फोकस में है। मर्जर की खबर आई, उसके बाद शेयर में तेजी 9% ऊपर है गुजरात गैस का स्टॉक। खबर हमने आपको सुबह ही बता दी थी और उसके चलते आज हमने आपको ये भी बताया था कि स्टॉक में एक्शन आज देखने को मिल सकता है। जिनका ऑलरेडी निवेश है गुजरात गैस में, विनय जी, वो क्या करें अभी इस तेजी में? तो आज डेफिनेटली एक न्यूज बेस जिसमें बाइंग है। अभी भी स्टॉक 10% ऊपर है। आज का हाई 690 के करीबन था। इसने जो 52 वीक हाई अगस्त महीने में बनाया था वो भी 690 के करीबन था। तो वहां पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है 690 पे। वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने इंट्राडे सेशन में देखी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इस स्टॉक का काफी बुलिश है। हम वीकली और मंथली चार्ट पैटर्न्स देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 770 के करीबन। तो जिस तरह से ये ग्रेजुअली मूव हुआ है, आज तो भले ही ये न्यूज के बेस पे चला हो, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने जाए तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। और 690 के ऊपर एक बार टिक गया तो फिर हम इस स्टॉक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाए तो 770 के आसपास है। तो स्टॉक 52 वीक हाई पे है। टेक्निकल ट्रेंड पॉजिटिव है। 690 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 770 तक जा सकता है। तो इसमें कोई नेगेटिव बिल्कुल संकेत नहीं है टेक्निकली, एंड वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन द लॉन्ग पोजीशन। हालांकि आपको नजरिया थोड़ा 1 से 2 मंथ का रखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक बड़ी मूव ऑलरेडी आ चुकी है। थोड़ा कंसोलिडेशन या रनिंग करेक्शन हो सकता है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1-2 महीने में इसका अच्छा पोटेंशियल है कि 770 के लेवल को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो जिनके पास है बने रहिए। गुजरात गैस 770 तक के लेवल्स दिखा सकता है। खबर भी पॉजिटिव है। खबर के चलते जो आज एक्शन बना है वो आगे भी जारी रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी खबर पॉजिटिव ही नजर आ रही है। 770 के अगले लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए आप स्टॉक में बने रहिए। अब बात करते हैं मिड कैप में खबरों के चलते एक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, ये बताने के लिए जिनेह नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनेह, गुड आफ्टरनून। बताइए खबरों के दम पर आज किन मिड कैप शेयरों में एक्शन है? जी गुड आफ्टरनून। अगर हम खबरों के दम पर देखें तो पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहेगा। कंपनी गुरुग्राम में 2 बड़े प्लॉट्स लग्जरी प्लॉट्स के लिए लोवेस्ट बिडर निकल कर आया है, और इसका जो कंबाइंड पोटेंशियल रेवेन्यू है इन दोनों प्लॉट्स का, वो निकल कर आ रहा है करीब करीब 3,400 करोड़ के ऊपर तक का। इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक फोकस में रहेगा वो होगा एस्ट्रल लिमिटेड। तो कंपनी का जो हैदराबाद बेस्ड नया प्लांट है उसमें कंपनी ने अपने ऑफिशियली कमर्शियल कमेंस कर लिया है प्रोडक्शन का। और तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा BEML। तो अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज़ के, उन्होंने BEML मेड जो वंदे भारत है उसका जो स्लीपर ट्रेन वर्जन है उसको अनवील किया, और उसके साथ कंपनी का जो नया फैसिलिटी है हैंगर फैसिलिटी उसको भी इनॉग्रेट किया। इसी के साथ अगर हम मिड कैप गेनर्स की तरफ अब नज़र डाल दें तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि गुजरात गैस, सोनाकॉम्स, कल्याण ज्वेलर्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक्स। और वहीं मिड कैप लूजर्स की तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि पेटीएम, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, इंडस टावर, सुजलॉन एनर्जी और टाटा एलेक्सी। ठीक है, तो ये है मिड कैप में कुछ बजिंग स्टॉक्स, जहां पर तेजी है, जहां पर नरमी है, वो हमने आपके सामने रखा। और मिड कैप शेयरों से जुड़ी खबरें कहां पर है ये भी अभी आपको जिन्हें बता देते हैं। इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन अब वक्त है जानने का ऑप्शन के चैंपियंस। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवली जी जुड़े हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मुझे एक अल्ट्राटेक सीमेंट का सितंबर सीरीज का 11,700 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 133 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा 1-2 रुपए ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 200 रुपए और 203 के। स्टॉप लॉस उसका है 110 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 7,000 रुपीज का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 2300 का। रेंज बाउंड है, रेंज से बाहर निकलने का स्टॉक कोशिश कर रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, रिवर्सल फॉर्मेशन है। सो ब्रॉडर टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो काफी दिखा रहा है कि ये फ्रेश अपट्रेंड रैली स्टॉक में आ सकती है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। तो अल्ट्राटेक में ये मेरे ख्याल से तीसरी बार होगा जब कोई एक्सपर्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुझा रहा है, और जब एक स्टॉक पर एक्सपर्ट फोकस कर रहे हो तो वहाँ नज़र ज़रूर रखिए। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% ऊपर है आज। अब अमोल जी की सलाह है कि 11,700 की कॉल खरीदे, 133 पर है।
200 से 203 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम मुनाफा होगा इस स्ट्रैटेजी के जरिए 7,000 का। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान भी होता है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसको कि बार बार सभी एक्सपर्ट सुझा रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी पर, इस स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखें आने वाले समय में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर की एक्शन नज़र आ रहा है। और इसमें आज जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि आज ऑयल एंड गैस स्पेस फोकस में है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेज़ी बनी हुई है। HPCL में भी आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। विनय जी, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप HPCL में? जी, डेफिनेटली ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छा ट्रेंड बन रहा है। तो HPCL, IOC, BPCL सबने अच्छा एक ट्रेड है। तो डेफिनेटली ऑयल जो क्रूड प्राइसेस के गिरने पर इन स्टॉक्स को फायदा होता है। और पहले नॉट ओनली फॉर टुडेज मूवमेंट, लेकिन हम ओवरऑल भी देखने जाएं, खराब नतीजे आने के बावजूद भी ये स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई है और कंटिन्यूसली एक नए हाईज के ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कंपैरिजन में देखने जाए तो HPCL ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन है, कोई फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये जो इसका जो सपोर्ट है 415 420 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन गया है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उसके लिए 415 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है तो इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और पूरी रेडी को राइड कीजिए, वही बेस्ट तरीका रहेगा। तो एक क्रूड का गिरना इसके लिए पॉजिटिव है और पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है चार्ट्स पे। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको 415 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और हर 4-5% की बढ़त पे आप अपना स्टॉप लॉस भी 4-5% ऊपर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो कच्चे तेल में जो कमजोरी आ रही है उससे एक ट्रिगर का काम कर रहा है ये तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। HPCL ऊपर है 4%। तेजी का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। 415 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। 415 के स्टॉप लॉस जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, उसे लगाकर होल्ड कीजिए। आगे इस तेजी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 4% ऊपर आप देखिए लगभग आ चुका है HPCL का स्टॉक। सोना कॉमस्टार, ये स्टॉक भी आज ऊपर है, 5% की तेजी दिखा रहा है। 719 के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। विनय जी, कैसा लग रहा है आपको सोना कॉमस्टार मौजूदा स्तर पर? सितंबर मंथ की अच्छी शुरुआत हुई है। ओवरऑल स्टॉक तो काफी अच्छा लग रहा है। मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छे फॉर्मेशंस हैं और मुझे लग रहा है कि ये इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 715 के करीबन, वो क्रॉस होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन पे। आज अगर यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, आने वाले सेशंस में 715 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो एक अच्छी खासी बढ़त हो सकती है। तो सिलेक्टेड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, उनमें से यूनो मिंडा भी अच्छा है। LG ब्रदर्स में भी हमने अच्छी खासी बाइंग देखी है। तो एक सेक्टर का सपोर्ट तो रहा ही है, लेकिन ये स्टॉक में डेवलपमेंट फ्रेश ब्रेकआउट्स के होने के दिख रहे हैं। तो वीकली मंथली चार्ट पे काफी डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप है। अगर हम पिछले 6-7 महीने की बात करें तो इस स्टॉक ने 715 के ऊपर कभी भी अच्छे से क्लोज नहीं दिया है और वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये 715 के ऊपर टिक गया तो इसके अच्छे पोटेंशियल बन जाएंगे अपने ऑल टाइम हाई के तरफ के, जो 830 के करीबन है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट बोल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास आप फ्रेश पोजीशन भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे टिकने के बाद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा अपने ऑल टाइम हाई का रहेगा 830 के करीब। ठीक है। तो 830 अब अगला टारगेट नजर आ रहा है सोना कॉमस्टार के लिए। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे नजर आ रहे हैं, जिनके पास है बने रहिए। 830 अच्छा टारगेट भी है। किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं सोना कॉमस्टार पर। ये रुक करते हैं प्राइमरी मार्केट का और बजाज हाउसिंग के IPO की खबर से। बजाज ट्विंस में हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है। आज भी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक में करीब 3% की तेजी है। बजाज हाउसिंग से जुड़े IPO पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी, बजाज हाउसिंग की IPO के चलते हम देखने की बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों शेयरों में लगातार तेजी है। और जब से ये खबर आई है कि बजाज हाउसिंग का IPO होने जा रहा है और रौनक लगातार बनी हुई है। अगर हम 14 अगस्त के बाद से देखेंगे तो बजाज फिनसर्व में करीब 21% के आसपास का उछाल है और बजाज फाइनेंस के शेयर में करीब 15% के आसपास की तेजी हमने देखी है। बजाज हाउसिंग जो कि बजाज फाइनेंस की 100% सब्सिडरी है और बजाज फाइनेंस में बजाज फिनसर्व जो कि होल्डिंग कंपनी है उसकी हिस्सेदारी है करीब 51% के आसपास की। तो ये स्ट्रक्चर है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि इसका ट्रिगर बन रहा है कहीं ना कहीं तेजी को लेकर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने
आईपीओ के लिए आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को फाइल कर दिया गया है। आईपीओ 9 से 11 सितंबर तक ये खुलने जा रहा है और जो साइज होगा वो होगा करीब 6,500 करोड़ रुपए का। 6,500 करोड़ रुपए में से फ्रेश इशू होगा 3,600 करोड़ रुपए का और 3,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि बजाज फाइनेंस अपने स्टेक को ऑफलोड करेगी। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए इस आईपीओ में स्पेशल कोटा होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बजाज फाइनेंस की 100% सब्सिडरी है ये कंपनी बजाज हाउसिंग। क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50%, एनआईआईज के लिए 15% और रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा होगा। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कितना दम है जरा ये भी समझ लीजिए आप। 2008 में कंपनी की शुरुआत हुई है और आरबीआई की तरफ से इसको अपर लेयर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का दर्जा प्राप्त है। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर्स लोन और रूरल मॉर्गेज का काम ये कंपनी करती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो पिछले 6 साल में इसमें 25 गुना का उछाल हमने देखा है। अगर हम फाइनेंशियल्स की यानी कि इसके नतीजों की बात करें तो FY24 में AUM जो था वो 32% के उछाल के साथ 91,370 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और अगर हम इसको जून तक अगर देखें यानी कि जून तिमाही तक, वो तो आंकड़ा करीब 97,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। FY18 में कंपनी का मुनाफा था 10 करोड़ रुपए, जो कि FY24 में बढ़ के हो गया है 1731 करोड़। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दमखम, कितना रोबस्ट कंपनी का फाइनेंशियल चल रहा है। 2017 से अब तक बजाज फाइनेंस ने कंपनी में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कमिटमेंट ये है कि आगे भी वो पूंजी इसमें डालते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़े साइज का ये आईपीओ आ रहा है, वहां से वैल्यू अनलॉकिंग बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के लिए होती हुई दिखेगी और इसके चलते निवेशकों का लगातार भरोसा बढ़ रहा है दोनों शेयरों पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस बड़ा आईपीओ बजाज ग्रुप की कंपनी, बजाज फाइनेंस ग्रुप की कंपनी की एक और आईपीओ बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस हम देख ही रहे थे कि लिस्टेड है। अब हाउसिंग फाइनेंस जो इनका ये कारोबार है उसको भी यहाँ पर मोनेटाइज करने की कोशिश यहाँ पर कंपनी की तरफ से, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्टॉक में लगातार एक तेज़ी बनी हुई है। बजाज फाइनेंस अगर 14 अगस्त से देखेंगे तो करीब 15% और बजाज फिनसर्व में 21% की तेज़ी आ चुकी है। विनय जी, आपसे राय लेंगे एक बार इन दोनों ही शेयरों पर। लगातार तेज़ी बनी हुई है, आज भी स्टॉक 3% ऊपर हैं आईपीओ के खबर के चलते। जिन्होंने अभी तक इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या अभी आप उन्हें सलाह देंगे एंट्री लेने के लिए? जी, तो बजाज फिनसर्व की बात करते हैं तो हमने अभी इसका जो बॉटम देखा था करीबन 16 अगस्त को इसका प्राइस 1523 का था और वहां से करीबन मोर देन 22% का राइज आ चुका है। डेफिनेटली ये न्यूज के चलते एंटीसिपेशन में इसमें एक बाइंग आई और काफी लंबे अरसे के बाद ये दोनों स्टॉक बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन देखा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ऑल टाइम हाई हमने बनते देखा था अक्टूबर 2021 में जो 1924 के करीबन था, तो उस तरफ जा रहा है। काफी डेवलपमेंट पॉजिटिव है। हालांकि 12 सेशन में इतनी बड़ी तेजी होने के बाद रनिंग करेक्शन कभी भी पॉसिबल है। टू बी डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक यहाँ से 5 से 7% नीचे के लेवल्स पे हमने एंट्री करवाई है पोजिशनली, तो वहां से अच्छा खासा कंटिन्यूएशन में है, अप ट्रेंड है क्लियरली। और चार्ट स्ट्रक्चर को देखते लग रहा है कि इसका अच्छा खासा पोटेंशियल है कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करे। तो लंबे अरसे के बाद एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है। तो दोनों स्टॉक चार्टिकली काफी अच्छे लग रहे हैं, खास करके बजाज फिनसर्व हमारा टेक्निकल पिक भी है और वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू क्रॉस ऑल टाइम हाई बियॉन्ड 1924। 1924 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है बजाज फिनसर्व पर, ज्यादा पॉजिटिव विनय। अब वक्त है जानने का मिड कैप के महारथी। मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज क्या होगा आपका मिड कैप स्टॉक? धन्यवाद आपका पूजा, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मिड कैप के महारथी में हमने एक कंपनी चुनी है जो आज क्षेत्र चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूँ गैस क्षेत्र की, जहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कुछ खबरों को लेकर के चर्चा में है, गुजरात गैस जैसी कंपनियां।
इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है पूजा, जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। ये एक सरकारी कंपनी है जो कि इंपोर्ट करती है लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस और उसको फिर अपने टर्मिनल्स में रख करके वो फिर वितरीकरण करते हैं। जिस प्रकार से मांग बढ़ने वाली है आने वाले समय में, उसको ध्यान में रखते हुए और अनुमानित जो आंकड़े आएंगे तिमाही नतीजों के, उस पर एक आकलन किया है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक, ये शेयर जो है वो करीबन 430 के तरफ जाने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। शुरुआत कीजिए इस स्तर से, पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की तो राय नहीं होगी, लेकिन शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम राय दे रहे हैं। ओके, ठीक है। तो मिड कैप के महारथी में पेट्रोनेट एलएनजी है आज का पिक। 430 के लक्ष्य और अगले 1 साल में ये आ सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। गौरांग जी, थैंक यू सो मच आपका आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्पेस में ही बात करें तो M&M फाइनेंस, यहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी आज देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास कारोबार कर रहा है। विनय जी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, M&M फाइनेंस? फाइनेंस का स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि 310 का एक अपर साइड पे रेजिस्टेंस था, वो सरपास होके अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक काफी लंबे समय से हम देख रहे थे कि स्टॉक 280 से लेके 310 की रेंज में चल रहा था और उस रेंज का ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा है। और नॉट ओनली M&M फाइनेंस, आप चोला फाइनेंस का भी चार्ट देखेंगे, जिस तरह का परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ही काफी अच्छा कर रहा है। काफी लंबे टाइम के बाद हमने देखा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बैंक निफ्टी को एक सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। दोनों के परफॉर्मेंस में काफी चेंज है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स का इनमें अच्छा खासा वेट है और इसी वजह से ये अब डिफरेंशिएट होता है बैंक निफ्टी से। तो फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स काफी अच्छा जा रहा है, उसमें M&M फाइनेंस भी है, चोला फाइनेंस भी है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व भी है। तो उसके चलते एक सेक्टर की तेजी भी है और स्टॉक स्पेसिफिक भी 310 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हमने सरपास होते हुए देखा है। तो नेक्स्ट जो मुझे रेजिस्टेंस है वो करीबन 335 की ओर लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 335 के आसपास एक रेजिस्टेंस में देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है और मार्केट का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो ये है सलाह M&M फाइनेंशियल्स पर आपके लिए। यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है कंपनी का। लेकिन हाँ, चलिए अब एक खबर की तरफ बढ़ते हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि UTI AMC के 4 बड़े शेयरधारकों ने अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दोबारा प्रस्ताव दिया है। टाटा AMC हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है। ज़्यादा जानकारी के साथ अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। UTI AMC के जो बड़े भागीदार हैं, जो कि संस्थापक शेयर होल्डर्स हैं, PNB, SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने अपनी कंपनी में भागीदारी बेचने की बात फिर से सामने रखी है। अभी ये पिछले साल ये खबर चली थी कि UTI AMC में ये 4 भागीदार अपनी भागीदारी बेचना चाहते हैं, लेकिन वो मामला कुछ आगे बढ़ा नहीं। अभी ये मामला अभी फिर से उभर के आया है और ये जो डील में ये फ्रंट रनर है वह टाटा एसेट मैनेजमेंट उभर के आया है। अभी ये जो 4 भागीदार हैं UTI AMC में, इनकी 45% भागीदारी है और अगर डील होता है तो उसकी जो वैल्यू है वह करीब 6,700 करोड़ रुपए, जो कि $800 मिलियन आंकी जा रही है। इनकी पहले भी बातचीत चल रही थी, लेकिन वह बातचीत पिछले साल ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकी और इस बातचीत को अभी फिर से शुरू कर दिया गया है और टाटा AMC अब एक फ्रंट रनर के रूप में सामने उभर के आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो UTI AMC को लेकर अब बड़ी खबर, टाटा AMC में टाटा AMC यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद सकती है, भी उनका नाम सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि ईटी नाउ स्वदेश ने जो क्वेरी भेजी थी, मेल किया कंपनी को, वहाँ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।